जय हिंद बच्चों, आइए आगे चलते हैं कोलाइडी विलेन में लेक्चर नंबर 45। जुड़िए इससे, लेक्चर नंबर 45। टॉपिक लेते हैं हम विद्युत कण संचलन। आइए, विद्युत कण संचलन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए इसमें ध्यान से देख लेते हैं हम क्या होता है। जो भी कोलाइड के कण हैं, लिखते हैं इसको जरा सा। कोलाइडी विलयन के कण सतत गति करते रहते हैं। इनके धन कणों का कैथोड की ओर जाना धन कण संचलन, इसको कहते हैं कैटाफोरेसिस तथा ऋण कणों का एनोड की ओर जाना ऋण कण संचलन एनाफोरेसिस कहलाता है। दोनों कोलाइड के कणों का संचलन विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत कण संचलन कहलाता है। आइए एग्जाम्पल एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। FeOH थ्राइस, ये हमारा धन कण है, कैथोड की ओर जाता है। कैथोड की ओर गति करता है तथा सल्फर साल एनोड की ओर गति करता है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, खुद ध्यान से देखिए। विद्युत कण संचलन, ये है टॉपिक। इसमें कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड विलयन के दो कण होते हैं, एक धन कण होता है, एक ऋण कण होता है।
धन कण हमेशा कैटाइन जिसको बोलते हैं कैथोड की ओर जाता है, आयनायन हमेशा एनोड की ओर जाता है। कैटाइन का कैथोड की ओर जाना कैटाफोरेसिस, आयनायन का एनोड की ओर जाना एनाफोरेसिस, बोथ का कंप्राइज फॉर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए कोलाइडी विलेन के कण सतत गति करते हैं, बिल्कुल सत्य है। धन कण होते हैं एनोड की ओर चले, कैथोड की ओर चले जाते हैं, ऋण कण होते हैं एनोड की ओर चले जाते हैं, दोनों कण गति करते हैं। इस प्रकार के संचलन को विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी विलेन के धन कण या फ्यूएस्ट्राइज के रूप में मैंने दिखाया है, ये कैथोड की ओर जाते हैं, कैटाइन ग्रुप कैथोड की ओर जा रहा है। सल्फर साल ऋणात्मक हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं, दोनों का मिश्रित रूप विद्युत कण संचलन है। इसे हम धन कण संचलन, इसको ऋण कण संचलन कहते हैं। In short, you can understand simply colloidal solutions. The colloidal particles movement of cations towards cathode cataphoresis, anion toward anode anaphoresis. Comprised form is known as electrophoresis. Positive particle cation moving towards cathode, negative particle moving towards anode. चलिए अगली हेडिंग के साथ जुड़ते हैं। एक नियम है, आइए चलते हैं अगली हेडिंग, हार्डी सुलजे का नियम। हार्डी सुलजे का नियम। हार्डी सुलजे रूल। हार्डी सुलजे रूल। आइए कोलाइडी कण है, मान लीजिए इनकी कुछ सक्रिय संयोजकता है। सक्रिय संयोजकता हमको देखना है किसकी? सक्रिय संयोजकता हमारी कोलाइडी कणों की है, कणों की है। सक्रिय संयोजकता की बात इसलिए करते हैं कि इनएक्टिव की हम बात नहीं करते। मान लीजिए हमारे पास कण है, Na प्लस है, एक कोलाइडी कण है, कहीं ग्रुप बना रहा है, एक Mg+2 है, एक मान लीजिए Al+3 है। तो हार्डी सुलजे ने एक नियम दिया स्कंदन क्षमता पर। आपने स्कंदन क्षमता का अध्ययन किया, आपके नियमानुसार स्कंदन क्षमता, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कोएगुलेटिंग पावर। स्कंदन क्षमता पर आपने नियम दिया और आपने बताया किसी भी कोलाइडी कण
की स्कंदन क्षमता कण की सक्रिय संयोजकता पर निर्भर करती है। सक्रिय संयोजकता पर निर्भर करती है जिस आयन की संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी, उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। ऊपर मैंने लिखा है आपको Al+3 की कोएगुलेटिंग पावर Mg+2 से ज्यादा होगी और इसकी Na+ से ज्यादा होगी। इस प्रकार से कोएगुलेटिंग पावर Na से इधर की ओर बढ़ेगी। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। हार्डी-सुलजे का नियम, लेक्चर नंबर 45, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाइड में है और इसमें सक्रिय संयोजकता कोलाइडी कणों की अगर देखें Al+3 Mg+2 Na+ समझाने का यही आपको समझने का तरीका है। आपने स्कंदन क्षमता के आधार पर जो है इस नियम को अपना बनाया। इन्होंने कहा कोलाइडी कण की स्कंदन कण की क्षमता, कोलाइडी कण की स्कंदन क्षमता कण की सक्रिय संयोजकता पर निर्भर करती है, जो एक्टिव वैलेंसी उस पर निर्भर करती है। जिस आयन की संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू रूल Al+3 है मोर कोएगुलेटिंग पावर देन Mg+2, Mg+2 हैविंग देन मोर देन Na+। तो इसमें सबसे कम स्कंदन क्षमता सोडियम की है, सबसे ज्यादा Al+3 की है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे बिल्कुल इसको याद करते रहिए, कतई रोज का रोज पढ़ते रहिए। सारे जितनी हेडिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में प्रायः आती हैं और वैसे भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में भी कभी कभी ये एक छोटा सा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप गलती कर सकते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।